बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम 5-58 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स फाइंड करने होंगे। इससे पहले हम इंटरेस्ट रेट फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें पहली दफ़ा हम नंबर ऑफ़ ईयर्स फाइंड करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 टर्म वैल्यू ऑफ मनी। तो इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो बुक से रीड आउट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन द नंबर ऑफ ईयर इट विल टेक फॉर द इनिशियल डिपॉजिट टू ग्रो टू द इक्वल फ्यूचर अमाउंट एट द गिवन इंटरेस्ट रेट। केस ए बी सी डी ई गिवन है, इनिशियल डिपॉजिट है, फ्यूचर अमाउंट इंटरेस्ट भी है। तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये केस ए को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। डाटा गिवन है, इनिशियल डिपॉजिट मीन के प्रेजेंट वैल्यू है सिंगल अमाउंट का $300, फ्यूचर अमाउंट कितनी है 1000, और इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, उसकी वैल्यू 7%। तो नंबर ऑफ ईयर फाइंड करने हैं। अब देखिए नंबर ऑफ ईयर्स आप दो तरह से कर सकते हैं। एक हमारे पास है टेबल का फार्मूला, एक है हमारे पास टेबल मेथड, दूसरा क्या है मैथमेटिकल फार्मूला। तो सबसे पहले मैं फार्मूला को करवा देता हूं। पहली जो केस है वो मैं दोनों से करवा देता हूं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। फार्मूला मेथड, तो अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है। तो कोई भी आप फार्मूला लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं सिंपल फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाता हूं। फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 1000, प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास $300 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट भी गिवन है 70.07, और नंबर ऑफ ईयर्स हमने फाइंड करने हैं। 1000 300 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा 1.07 की पावर n डिवाइडेड बाय 300। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करेंगे, वो आएगी 3.333 इज इक्वल टू 1.07 की पावर n। अब यहाँ पे एक लॉगरिथम का रूल है कि जब पावर को हमने नीचे लाना हो तो दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ से लॉग लेंगे। लॉग 3.333 इज इक्वल टू, अब देखिए जब लॉग लेते हैं तो पावर जो होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, n लॉग 1.07। तो n हमने फाइंड करना है लॉग 3.333, ये लॉग इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लॉग 1.07 इज इक्वल टू n लॉग 1.07 डिवाइड हो जाएगा लॉग 1.07। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हम दोनों का इनका क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो 3.333 का लॉग जब लेंगे, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0 पॉइंट, कैलकुलेटर के ऊपर लॉग लिखेंगे फिर उसके बाद वैल्यू लिखेंगे, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो 0.5228 आ जाएगा। इसी तरह से लॉग 1.07 का लॉग लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.0293 इज इक्वल टू n। तो इसको जब डिवाइड करेंगे n इज इक्वल टू 18 ईयर्स, तो ये 18 साल के बराबर आएगा, या राउंड होगा तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे। एक मेथड ये है फार्मूला मेथड, दूसरा है टेबल वाला। इसी को सबसे पहले मैं केस ए को टेबल से भी कर लेता हूं, फिर आगे जो केस होंगे वो मैं एक ही मेथड से टेबल वाले से, क्योंकि आसान होता है, उसी से मैं जल्दी से कर लूंगा। बाय टेबल इसी केस को, फिर जो आपको पसंद है उसी मेथड से कर सकते हैं। तो टेबल से करने के लिए हमारे पास फार्मूला वही है टेबल वाला, फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंपल इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है, एनओटी नहीं लेनी, NI। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है $1000
इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू $300 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी नहीं है, इंटरेस्ट रेट कितना है 7% और नंबर ऑफ ईयर फाइंड करना है। तो ये 1000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 300, तो रिमेनिंग रह जाएगा 300, ये डिवाइड हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी 7% डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे इसको 3.333 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई 7% है और नंबर ऑफ ईयर। अब हमने टेबल में देखना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ यहाँ पे सिंपल फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर 7% और नंबर ऑफ ईयर। पहले क्या होता था, नंबर ऑफ ईयर गिवन होते थे, इंटरेस्ट फाइंड करते थे, अब इंटरेस्ट गिवन है, नंबर ऑफ ईयर फाइंड करेंगे। तो इस फैक्टर को देखेंगे 3.333 को फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ये क्या है, एनुटी का है, तो सिंपल फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी है, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ये है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, हमने 3.3 को देखना है किस में, 7% रेट में। अब यहां पे देखना है 7%, ये रेट गिवन है यहां पे 7% में यहां इस तरह अब देखना है हमने 3.33 के करीब तरीन कहां पे है, और सॉरी ये भी एनुटी वाला हम देख रहे हैं, सिंपल फ्यूचर वैल्यू में हमने देखना है, वो टेब 1 होगा इसका, ये वाला है, ये हमारे पास सिंपल फ्यूचर वैल्यू का। तो 7% इंटरेस्ट रेट गिवन है, तो ये है 7% इंटरेस्ट रेट, इसमें हमने फैक्टर देखना है 3.33 कहां पे है, तो 3.3 ये है सबसे ज्यादा करीब 3.380। अब देखिए इसके सामने यहां पे कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, 18 नंबर ऑफ ईयर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जवाब दोनों में थोड़ा बहुत राउंडिंग का फर्क हो सकता है, तो नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 18 ईयर्स। ठीक है, तो ये जवाब होगा, दोनों सिचुएशन में तकरीबन एक जैसा जवाब आएगा। अब फार्मूले वाला मेथड थोड़ा लेंथी है, मैं आगे जो कर रहा हूं वो मैं टेबल वाले मेथड से अडॉप्ट करूंगा। अगर आपने तमाम को फार्मूले वाले मेथड से करना है तो इस तरह से आप लॉग लेके कर सकते हैं। इसी तरह से केस बी को सॉल्व करेंगे। तो केस बी में हमारे पास इनिशियल फ्यूचर गिवन है, सारा डाटा गिवन है, तो जस्ट हमने उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है इसमें, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है 15,000। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 12,000। इंटरेस्ट रेट भी गिवन है 5%। तो नंबर ऑफ ईयर फाइंड करने हैं। तो सिंपल फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे, सिंपल फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है 15,000 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 12,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.05 n। तो 15,000 इज इक्वल टू 12,000 इंटू 1.05 की पावर n। तो ये 12,000 दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो फैक्टर बचेगा उसको हम डिवाइड करेंगे, 15,000 को 12,000 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास फैक्टर आ जाएगा 1.250 इज इक्वल टू 1. चले ये टेबल फार्मूला वाला कर रहे हैं तो इसी से मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूं। मैंने वैसे टेबल से करना था लेकिन भूल गए। तो 1.05 की पावर n। तो दोनों साइड पे क्या करना है, पावर को खत्म करने लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलो इस तरह से एक और की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लॉग 1.250, तो जब लॉग लेंगे पावर लॉग से पहले आती है, तो लॉग 1.05 ये रूल है।
तो log 1.250 इज इक्वल टू n log 1.05। तो हमें n चाहिए, दोनों साइड पे डिवाइड कर देना है log 1.05 और इधर भी डिवाइड कर देना है log 1.05। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों की log की वैल्यू ले लेंगे। log 1.25 का log जो आएगा वो आएगा 0.0969 और 1.05 का जो log आएगा वो है 0.0211। तो n, तो इसको डिवाइड करेंगे, n इज इक्वल टू 5 years। ठीक है, राउंड कर दिया मैंने। वैसे ये हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट्स में आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। तो ये एक और फार्मूले से भी हो गया है। इसी तरह से अब मैं बाकी टेबल से करता हूं ताकि हम टाइम ज़ाया ना करें। तो केस सी को सॉल्व करते हैं। केस सी में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, उसकी वैल्यू है 9000। फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, उसकी वैल्यू है हमारे पास 20,000। इंटरेस्ट रेट गिवन है, उसकी वैल्यू हमारे पास 10%। तो n हमने क्या करना है, फाइंड करना। तो टेबल वाला फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर इंटरेस्ट रेट 10% और नंबर ऑफ ईयर फाइंड करना है। सॉरी, यहाँ पे अभी हम इंटरेस्ट लिख देंगे। तो फ्यूचर वैल्यू n गिवन है हमारे पास 20,000, प्रेजेंट वैल्यू 9,000 इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10%, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, फाइंड करने हैं। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 9,000, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 9,000, रिमेनिंग इधर क्या बचेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 10% और नंबर ऑफ ईयर्स। तो 20,000 जब 9,000 पे डिवाइड हो जाएगा, ये फैक्टर आ जाएगा 2.222 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% नंबर ऑफ ईयर। अब 10% के अंदर 2.22 को ढूंढेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। ठीक है, 10% ये हमारे पास 10% फ्यूचर वैल्यू का टेबल में। ठीक है, अगर प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला लगाएंगे तो फिर प्रेजेंट वैल्यू के टेबल में देखेंगे 10% में हमने 2.222 को ढूंढना है। तो 2.22 ज्यादा करीब कौन सा है हमारे पास, ये है 2.1, हमें क्या चाहिए 2.2। तो ये इसको अगर 3 कंसीडर करते हैं तो 2.358 है, लेकिन हमें क्या चाहिए 2.2 के मोस्टली जो क्लोज है वो वाला चाहिए। तो ये हमारे पास फैक्टर है। तो इसके सामने बिल्कुल देखें कितने नंबर ऑफ ईयर्स शो हो रहे हैं, 8 नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे, 8 ईयर्स। इसी को अगर आगे फार्मूले से करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसका लॉग डिवाइड कर देंगे। तो ये था हमारे पास केस सी। इसी को यहीं पे केस डी को भी सॉल्व कर लेते हैं। केस डी में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 100। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 500। इंटरेस्ट रेट गिवन है वो है 9%। नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं। तो फार्मूला लगाएंगे टेबल वाला, फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर, सॉरी ये तो मैथमेटिकल लगा दिया हमने, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई एन। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 500 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 100, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट रेट 9% है, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करेंगे। 500 डिवाइड बाई 100 करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 9% नंबर ऑफ ईयर्स। तो 500 को 100 पे डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 5 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 9% नंबर ऑफ ईयर। अब 9% के अंदर फैक्टर 5 को ढूंढेंगे हम। तो ये है हमारे पास 9%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टर को ढूंढेंगे, कौन सा, 5 को। तो देखें 5 कहाँ पे आता है हमारे पास,
5.1 ये सबसे ज़्यादा करीब है, ठीक है। हमें एग्जैक्ट 5 चाहिए था लेकिन 5.1 है। तो इसके सामने देखें कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, 19 नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं। तो यहाँ इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने होंगे, 19। अब इस 19 का मतलब क्या है कि अगर आज आपके पास 100 रुपये हों और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हो तो 500 होने तक उसे कितने साल लगेंगे, 19 साल लगेंगे। अब लास्ट वाला है, मैं इसको बाकी क्योंकि सारे केस मैंने फ्यूचर वैल्यू से किए हैं तो इसको प्रेजेंट वैल्यू से करके देखते हैं कि क्या हमारा जवाब ठीक आता है या नहीं आता। तो केस ई को सॉल्व करेंगे। तो केस ई में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है $7,500, इंटरेस्ट रेट कितना है 15%, और फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है। पहले हमने फ्यूचर वैल्यू लिखनी थी लेकिन $30,000। तो नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू के लगा के देखते हैं कि क्या उसमें प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू n इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई n। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 7,500 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू कितनी है 30,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इंटरेस्ट 15%, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं। तो 7,500 डिवाइड करेंगे 30,000 पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 15%, नंबर ऑफ ईयर्स। तो 7,500 को डिवाइड करेंगे 7,500 डिवाइडेड बाई 30,000 तो 0.250 आ रहा है, ये 0.250। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 15% और नंबर ऑफ। अब अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि हमने कौन से टेबल में देखना है। देखिए याद रखें जो फार्मूला लगा रहे हैं ना उसी फैक्टर के टेबल में देख रहे हैं, और याद रखें हमेशा प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर 1 से कम होता है और फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर सिंगल अमाउंट का कह रहा हूं 1 से हमेशा ज्यादा होता है। अब हमने 15% पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में देखना है, फ्यूचर वैल्यू से भी करें जवाब सेम आएगा। अब ये हमारे पास जो टेबल है वो फ्यूचर वैल्यू का है, हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू का, तो वो हमारे पास टेबल है 2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। तो ये हमारे पास 15% प्रेजेंट वैल्यू, इसमें हमने देखना है 0.250 कहां पे है, ठीक है 0. ये 15% है हमारे पास, इसमें देखना है हमने 15% पे 0.25, तो 0.25 नहीं 1 मिनट 0.25 प्रेजेंट वैल्यू में 15% के अंडर देखना है। ये है 15%, इसके अंडर 2.5 देखना है 0.25। तो इधर कितना हमारे पास आ रहा है, ये है हमारे पास 15% और ये है हमारे पास 0.2547 आया हो, तो ये करीब 3 है। तो इसके सामने देखें कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं 10। तो यही तरीका अगर आप फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे फिर भी आपका जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। तो n इज इक्वल टू 10 ईयर्स, तो इसमें ये वाले 10 ईयर्स होंगे। तो दोनों सिचुएशन में आप कर सकते हैं, फार्मूला लगाना चाहें, टेबल लगाना चाहें, प्रेजेंट वैल्यू का लगाएं, फ्यूचर वैल्यू का लगाएं, वो आपके ऊपर है जो आपको आसानी लगे। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।